नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी नीम के पत्ते। एक बार की बात है, जमुरा नामक गांव से थोड़ी दूर पर एक महात्मा जी की कुटिया थी। उस कुटिया में महात्मा जी के साथ उनका एक शिष्य भी रहता था, जो दोनों आंखों से अंधा था। महात्मा जी एक महान विद्वान थे। अपने पास आए हुए हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ करते थे, चाहे वह समस्या कोई भी क्यों ना हो। महात्मा जी गांव और शहर में काफ़ी चर्चित थे। उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बहुत दूर दूर से व्यक्ति आया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं दूर शहर से दो हट्टे कट्टे नौजवान महात्मा जी के पास आए। वो काफ़ी परेशान थे। महात्मा जी ने आदर के साथ उन्हें अंदर आने को कहा और चारपाई पर बैठा दिया। फिर उनसे समस्या पूछी। पहला नौजवान बोला, महात्मा जी, हमने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। जो कोई भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। हम भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप हमें निराश ना करेंगे। तुम निश्चित होकर बताओ, महात्मा जी ने विनम्रता से बोला। दूसरा नौजवान बोला, महात्मा जी, हम लोग इस शहर में नए आए हैं। जहाँ हमारा गांव है वहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। वहाँ आवारा लोगों का बसेरा है। उन्हीं की दहशत। सड़कों पर गुजरते हुए लोगों से बदतमीजी की जाती है। आते जाते लोगों को गालियाँ दी जाती है। कुछ शराबी लोग सड़क पर खड़े होकर आते जाते लोगों को परेशान करते हैं। कुछ बोलने पर हाथापाई पर भी उतर आते हैं। पहला नौजवान बोला, हम बहुत परेशान हो गए हैं। भला ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा? आप ही बताइए महात्मा जी। महात्मा जी दोनों नौजवानों की बात सुनकर अपनी कुटिया से बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर निकले। दोनों नौजवान भी कुटिया से बाहर आए और देखा महात्मा जी शांत खड़े हैं। उन्होंने सड़क को देखते हुए अगले ही पल महात्मा जी मुड़े और दोनों नौजवानों से बोले, बेटा, क्या मेरा एक काम करोगे? सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सड़क जहाँ से मुड़ती है वहीं सामने एक नीम का पेड़ है, वहाँ से मेरे लिए कुछ पत्तियाँ तोड़ लाओ। दोनों नौजवानों ने जैसे ही कदम बढ़ाया, तुरंत महात्मा जी ने उन्हें रोकते हुए बोला, ठहरो बेटा, जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, रास्ते में कई आवारा कुत्ते मिलेंगे जो बहुत ही खूंखार हैं। तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम पत्तियां ला पाओगे? दोनों नौजवानों ने एक दूसरे को देखा और एक डर का माहौल सब बन गया, परंतु वे जाने के लिए तैयार हो गए। वह सड़क की तरफ जैसे ही बढ़े, उन्होंने देखा रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी आवारा कुत्ते बैठे हैं। उन दोनों नौजवानों ने आवारा कुत्तों को पार करने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें पार कर पाना आसान नहीं था। जैसे ही वे कुत्तों के करीब जाते, कुत्ते भौंकने थे और उन्हें काटने की कोशिश करते। काफ़ी कोशिश करने के बाद वे वापस लौट आए। महात्मा जी से बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है। रास्ते में बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं, यह काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा नौजवान बोला, हम दो चार कुत्तों को किसी तरह पार कर पाए, परंतु आगे जाने पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे करके हम वहाँ से जान बचा कर आए हैं। महात्मा जी बिना कुछ बोले कुटिया के अंदर चले गए और फिर अपने शिष्य को साथ लेकर निकले। उन्होंने सिर्फ उसे नीम का पत्ता तोड़कर लाने के लिए कहा। शिष्य पत्ता रास्ते से गया। काफ़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में नीम के पत्ते भरे हुए थे। ये देखकर दोनों नौजवान भौचक्के रह गए। महात्मा जी बोले, बेटा, ये मेरा शिष्य है। हालांकि ये देख नहीं सकता, परंतु इसे कौन सी चीज़ कहाँ है इस बात का पूरा ज्ञान है। यह रोज़ मुझे नीम के पत्ते ला कर देता है। इसे आवारा कुत्ते इसलिए नहीं काटते क्योंकि यह उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। महात्मा जी ने आगे बोला, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए और उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इन नौजवानों की तरह हमें भी अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव मिलते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे खतरनाक मोड़ आएंगे। उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डर कर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू।